नारद जी बोले भगवान ने हमारी सुन ली। क्या सुनी? शाम के समय नारद जी बोले हमारी माता जी गौशाला में गौ सेवा करने गई, एक काले नाग ने काट लिया। काले सांप के काटने से माता जी मर गई। नारद जी बोले गांव वालों ने बताया माता जी मर गई। नारद जी बोले हमें इतनी खुशी हुई कि डांस कर ले, नाच ले। पर नारद जी बोले कहीं हम यदि नाचेंगे तो गांव वाले कहेंगे बताओ कितना मूर्ख बेटा है, माता जी के मरने पर नृत्य कर रहा। नारद जी बोले हमें समझ आ गया, भगवान ने हमारी सुन ली। जितनी संपत्ति थी सब बेच करके माता जी की अंत्येष्टि में लगा दिया, और जिस तरफ संत गए थे उसी दिशा में चल दिए। बोलो सीताराम। उत्तर दिशा की ओर गए, रास्ते में थक गए। जैसे ही थके स्नात्वा पीत्वा हृदय, स्नान किया। स्नान करके बैठे वृक्ष के नीचे, भजन में मन लगने लगा। तो बोले माला लेकर हम जप करने लगे। और जैसे ही हमने जप प्रारंभ किया, नेत्र बंद किए, तो जैसे ही नेत्र बंद हुए हमारे हृदय के अंदर वो श्याम सुंदर जिनकी अद्भुत छटा है, जिनकी लटाएं लटक रही, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, लाल लाल होंठ हैं, कपोल भरे हुए हैं, शंख जैसा कंठ है, भुजाएं भरी हुई हैं, पीतांबर धारण किए हुए मोर मुकुट बंसी वाले श्याम सुंदर प्रकट हो गए। आहा, उस दिव्य छटा को देखकर मन आनंदित हो गया। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। बोले क्या? बोले थोड़ी देर तक तो वो चित्र रहा, चित्त में गायब हो गए। नारद जी बोले व्यास जी हम छटपटाने लगे। तब तक आकाशवाणी हुई, बेटा अभी अपरिपक्व हो, पक्के हो जाओ तो तुमको हमारे शाश्वत दर्शन होंगे। तो नारद जी बोले व्यास जी हमने कहा यदि अपरिपक्व थे, बच्चे थे तो दर्शन क्यों दिए, अब दे दिए तो जग गए क्यों? आपके बिना हमारा मन नहीं लग रहा। बोलो सीताराम। जो भगवान को एक बार देख ले फिर उसका संसार में मन नहीं लगता। जो भगवान का प्रेमी हो जाए फिर वो संसार से प्रेम नहीं करता। जो भगवान की कथा सुन ले उसे फिर दुनिया की वृथा नहीं सुनाई देती। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो साधु जी। लेकिन नारद जी बोले उसी समय महाप्रलय पड़ा। महाप्रलय में पूरा संसार भगवान के गर्भ में गया, हम भी भगवान के गर्भ में पहुंच गए। बाद में जब भगवान ने दोबारा संसार बनाया, नारद जी बोले व्यास जी मात्र थोड़ा सा संत संग कर लेने से, भगवत भजन कर लेने से, एक समय में हम दासी पुत्र थे, लेकिन मात्र इतना संग संतों का कर लेने से दूसरा जन्म हमारा ब्रह्मा पुत्र नारद के रूप में हुआ। ये भगवान की कृपा है। दासी पुत्र ब्रह्मा पुत्र नारद बन गया, ये भगवान की कृपा है। इतने दयालु हैं भगवान। अब बोले कितने दयालु? बोले जब हम ब्रह्मा पुत्र नारद हो गए तो एक दिन कीर्तन करते करते हम बेहोश हो गए, गिर गए। भगवान को दया लगी। भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर के अपना बीणा हमको पकड़ा दिया और कहा कि अब इस बीणा के द्वारा हमारे नाम का प्रचार करो। कितने दयालु हैं भगवान। बोलो करुणा वरुणालय भगवान की। नारद जी बड़े भावपूर्वक भगवान की कथा व्यास जी को सुना रहे थे। सुनाते सुनाते व्यास जी के हृदय में भागवत जी प्रकट होने लगी। उन्होंने स्नान किया और 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद, 12 स्कंद की एक दिव्य संगता उन्होंने लिखवा डाली, जिसका नाम भागवत पड़ा। बोलो भागवत भगवान की। भागवत जी तो प्रकट हो गई। अब इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे भागवत जी की महिमा हुई, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल तीसरा दिन है। कल तीसरे दिन भागवत जी की महिमा को 3 बजे गाएंगे। कितने बजे आना है?
जोर से बोलो। हम टाइम के पहले आ जाएंगे, इसलिए आप लोग भी समय पर आ जाना। वृंदावन बिहारी, वृंदावन बिहारी। आत्म सुधार से अपने को सुधारो, आत्मा को सुधारो, व्यसनों को छोड़ो, बुरी वृत्तियों को छोड़ो। रोज एक ना एक बुरी आदत छोड़ो और एक ना एक अच्छी आदत पकड़ो। जितने युवान बच्चे बैठे ना, इन 7 दिनों में तुम जिंदगी बदलना चाहते? कौन कौन इन 7 दिनों में अपने आप को बदलना चाहता? हाथ नीचे करो, बात सुनो। एक काम करना, पूछो क्या? आज रात जब घर जाना ना, पेन डायरी लेना, अपने 7 दिन के 7 अवगुण लिखना जिनको तुम छोड़ना चाहते, और रोज प्रण लेना, अवगुण पढ़ना, यही प्रण लेना आज से हम ये छोड़ रहे। 7 दिन में 7 प्रण अवगुणों के छोड़ने के ले लेना। जब कथा हो जाएगी, हमें लगता हमारी यही सच्ची दक्षिणा होगी कि तुम सुधर जाओ। आप बिगड़े भी नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिगड़े हो ना, बहुत अच्छे आदमी हो। अच्छे ना होते तो कथा में थोड़ी होते। भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जी वहीं माया लपटानी। संसार सागर है, यहां सब माया में तो फंसे ही हैं, पर किसी का भरोसा दृढ़ हो तो गोविंद कृपा कर दे। हमने एक भजन गाया पहला स्टूडियो में, आपने सुना है? सुना? उसमें हमने एक लाइन गाई, भक्तों का दुख सह नहीं पाते, व्याकुल हो जाते। भक्तों का दुख सह नहीं पाते, व्याकुल हो जाते हैं। बाहें पकड़ के भव सागर से पार लगाते हैं। सच्चे मन से श्रद्धा से जब भक्त बुलाते हैं, सच्चे मन से श्रद्धा से जब भक्त बुलाते हैं, तब होता क्या? गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं, गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं। जो भी भगवान को बुलाता वो उनके लिए भगवान दौड़े चले आते हैं। बोलो सीताराम। इसका वर्णन प्रथम स्कंद में भागवत में जी में आया। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये, जातः पराशरद्योगी वासव्याम कलयाहरे।